जय हिंद, जोहार दोस्तों। स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे झारखंड की सिंचाई प्रणाली, ठीक है, जो कि क्लास कितना है 17 है, ठीक। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि झारखंड में जो है कितने प्रकार की आपकी जो योजनाएं चल रही है, जैसे कि वृहद सिंचाई योजना हो गया, मध्यम सिंचाई योजना हो गया, लघु सिंचाई योजना हो गया। साथ ही साथ झारखंड में जो है प्रस्तावित आपका मेगा लिफ्ट योजना, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी देखेंगे, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि जैसे किस पंचवर्षीय योजना में कौन सी जो जलाशय योजना है इसकी शुरुआत की गई थी, या फिर आपकी जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि जैसे पुनासी जलाशय योजना का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनका सारा मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। और साथ ही हमने जो है लगभग 60 से ऊपर जितने भी जलाशय योजना है, मध्यम जलाशय योजना, तो उसको भी मैंने बहुत ही ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने का कोशिश किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि स्टडी फॉर गोल्स आपके लिए ले आया है खाकी वर्दी का जुनून बैच, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए स्टडी फॉर गोल्स यानी कि टीम S4G के द्वारा निरंतर मेहनत किया जा रहा है, जिसमें आपको जो है झारखंड से रिलेटेड जो है झारखंड दरोगा हो गया और झारखंड उत्पाद सिपाही हो गया, स्पेशल ब्रांच सिपाही हो गया, कक्षपाल हो गया, ठीक है, झारखंड की अन्य एग्ज़ाम को टारगेट किया गया है। और इनका जो वैलिडिटी है वो कितना है, 2 साल की वैधता है, ठीक है ना। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं इस बैच को तो आपको 2 साल की वैधता मिलेगी। और इसके साथ ही आपका इसके अंतर्गत जितने भी आपकी मतलब कि झारखंड दरोगा हो गया या फिर उत्पाद सिपाही हो गया, तो यानी खाकी वर्दी से रिलेटेड जो भी यानी कि झारखंड का जितना भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसकी तैयारी जो है इस बैच से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है आपको निरंतर क्लासेस भी मिलेगी, जैसे कि सामान्य अध्ययन के क्लासेस हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, गणित हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर ज्ञान हो गया, ठीक है, और झारखंड सामान्य ज्ञान, झारखंड करंट अफेयर्स, प्रतिदिन क्विज हो गया, सेक्शनल टेस्ट हो गया, और हैंड रिटन नोट्स भी आपको इस ग्रुप के माध्यम से प्राप्त होंगे, ठीक है। इसलिए समय जाया ना करें और जल्द से जल्द खाकी वर्दी का जुनून बैच को आप ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाएं। चलिए अब हम लोग क्लास में आते हैं, ठीक है। झारखंड की सिंचाई प्रणाली। झारखंड राज्य में कुल फसली भूमि का 15% भाग क्या है, सिंचित है, ठीक है। और ये जो सिंचित 15% भाग पे जो सिंचित की व्यवस्था है, ठीक है, उसमें सतही जल के द्वारा कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की जाती है और भूमिगत जल के द्वारा कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की जाती है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे सतही जल जो है उसमें 58% भाग पे यानी कि जितनी सिंचाई की व्यवस्था है, ठीक है, यानी अगर आपके पास कितना 23% पे क्या होता है, कृषि होता है, ठीक। टोटल भूमि का यानी झारखंड में जितनी आपकी ज़मीन पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 79714 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसका 23% भाग पे क्या होता है, कृषि होता है। और इस 23% भाग पे जो कृषि होती है उसका 15% भाग पे ही आपका क्या है, सिंचाई की व्यवस्था है। यानी कि 23% अगर 100 मान लिया जाए तो इसका 15% यानी कि 15 भाग पे ही क्या है, सिंचाई की व्यवस्था है, ठीक है। और उस 15% भाग पे जो है उसका 58% भाग जो है वो आपका सतही जल के द्वारा सिंचाई होता है। और 42%, यहाँ पे थोड़ा सा PDF बनाने में गलती हुआ है, यहाँ पे 42% होगा, 48 नहीं होगा। 42% भाग पर क्या है आपका जाके भूमिगत जल के द्वारा यानी कि कुआं हो गया, नलकूप हो गया, इसके माध्यम से क्या होता है, सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पे झारखंड में मौजूद है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले, ठीक है, यानी कि किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है, यानी कि जितने प्रकार के आपके सिंचाई के साधन हैं, जैसे कुआं हो गया, नलकूप हो गया, नहर हो गया, या फिर आपका तालाब हो गया, तो उन सब मिला के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है, तो सबसे पहले नाम आता है आपका जाके पलामू। जैसे एग्ज़ाम में अगर आपका क्वेश्चन आए कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई होती है, तो पलामू में होती है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंड में आ जाता है देवघर, ठीक, थर्ड में गोड्डा, फिर हजारीबाग और दुमका। उसके साथ यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है कि पलामू में जो है आपका 24.25% पे क्या होता है, सिंचाई की जाती है। देवघर में 14.22%, गोड्डा में 14.21%, हजारीबाग में 10.51% और दुमका में 9.47%, ठीक है। इसका ऑर्डर आप याद रखिएगा कि पलामू में जो है सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, सिंचाई का की जाती है, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड में सिंचाई के जो स्रोत हैं, ठीक है, सिंचाई के क्या क्या स्रोत हैं झारखंड में, कुआं हो गया, तालाब हो गया, नहर हो गया, नलकूप हो गया और अन्य स्रोत हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ के बारे में अभी तुरंत मैंने बताया, ठीक। अब देखिए कि किस स्रोत से सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई होता है, ठीक है, किस स्रोत से, जैसे कि हो गया कुआं, तालाब, नहर, नलकूप,
मतलब कि झारखंड में ये 4 जो है आपका साधन है, इसमें से सर्वाधिक मात्रा में किससे सिंचाई होती है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में किससे होती है? कुआं से सिंचाई होती है। यानी कि जितनी भी आपकी सिंचाई होना है उसका 29.38% जो है सिंचाई जो है वो किसके माध्यम से होता है? कुआं के माध्यम से होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका तालाब के माध्यम से सिंचाई होता है 19.07, नहर से फिर होता है 17.53%, और नलकूप से होता है 8.28%, और अन्य जो है आपका कितना 25.74% से क्या होती है? सिंचाई होती है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि कुआं से जो है सर्वाधिक मात्रा में कौन सा जिला सिंचाई करता है, ठीक है। तो आपका आ जाता है गुमला, और उसके बाद आपका कौन आता है? गिरिडीह सेकंड नंबर पे। फिर तालाब से सर्वाधिक मात्रा में किस जिले में सिंचाई होती है अधिक? तो देवघर हो गया। नहर से हो गया आपका कौन सा? सिंहभूम, सरायकेला, खरसवां, यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां का सम्मिलित रूप हो गया। उसके बाद नलकूप से आपका कहाँ पे होता है? लोहरदग्गा में, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से, तो देखिएगा थोड़ा ट्रिक को बारीकी से, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। मैं बताने जा रहा हूँ कि इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। तो देखिए सर्वाधिक मात्रा में कुआं से जो है आपका कहाँ पे सिंचाई होती है? गुमला में। तो कैसे इसको याद रखना है? तो देखिए कुआं का आकार कैसा होता है? गमला की तरह होता है, ठीक है। कुआं का आकार कैसा होता है? गमला की तरह होता है, ठीक है। तो इससे याद रखना है आपको कि कुआं अगर पूछा जाए कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई कुएं से होती है, तो आपका याद रखना है कि कुआं किसके आकार का होता है? गमला के आकार का। तो फिर आपका क्या हो जाएगा? गुमला हो जाएगा, ठीक है। और फिर वही ग से आपको याद रखना सेकेंड पोजीशन में कौन आता है? गिरिडीह आता है, ठीक है। उसके बाद तालाब में देखिए, तालाब में क्या होता है कि हम लोग तालाब में नहाने जाते हैं, ठीक है। और नहाने के बाद फिर क्या करते हैं? सुबह सुबह पूजा करते हैं। तो देवघर में हमारे जो है बाबा बैद्यनाथ धाम है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग बाबा बैद्यनाथ धाम में जब भी हम लोग पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पे जो शिव गंगा है, ठीक है, जहाँ पे शिव गंगा है वहाँ पे नहाते हैं, स्नान करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं? देवघर बाबा धाम में जाके पूजा करते हैं। तो याद रखना है कि तालाब से अगर पूछा जाए कि किस ज़िले में सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई होती है, तो तालाब में हम लोग क्या करते हैं? नहाते हैं और जाके पूजा करते हैं। तो कहाँ पूजा करते हैं? बाबा बैद्यनाथ धाम में, यानी कि देवघर। उसके बाद हम लोग देखते हैं नहर, ठीक है। तो नहर से देखिए क्या है कि नहर में क्या होता है कि नहर जनरली जो होता है, नहर नदी में क्या होता है कि शेर लोग पानी पीने जाता है, ठीक है। और शेर को क्या बोलते हैं? सिंह बोलते हैं। सिंह मतलब ही होता है क्या? आपका शेर होता है, ठीक है ना। तो नहर में जाते हैं वो लोग पानी पीने। तो इससे याद रखना है आपको कि नहर में पानी पीने कौन जाता है? तो शेर लोग जाता है। तो इससे आपको याद रखना है सिंहभूम, ठीक है। और सिंहभूम अगर बोला जाए तो वो सरायकेला, खरसवां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम का क्या होता है? सम्मिलित रूप होता है, ठीक है। उसके बाद नलकूप से क्या है? लोहरदग्गा है, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि जो नलकूप है वो किसका बना हुआ है? लोहा का बना हुआ है, ठीक है ना। किसका बना हुआ है? नलकूप, यानी नल वगैरह जो किसका बना हुआ रहता है? लोहा का बना हुआ रहता है, ठीक है। यानी कि पीतल का भी बना रहता है, और आपका जाके कांसा का भी बना हुआ रहता है, तांबा का भी बना हुआ रहता है। लेकिन आपको याद रखना है क्या? लोहा, क्योंकि उससे हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो पहचाना जा रहा है लोहरदग्गा को, ठीक है ना। तो नलकूप जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? लोहरदग्गा हो जाएगा। तो चलिए इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो साधन बताए गए हैं, 4 स्रोत जो बताए गए हैं, कुआं, तालाब, नहर, नलकूप, और जिस ज़िला में सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है उस ज़िले में जैसे कुएं से गुमला में कितनी प्रतिशत भाग पे सिंचाई होती है, ये इसके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। तो देखिए कुआं से गुमला का जो है, गुमला डिस्ट्रिक्ट में कुआं से लगभग उसका 87.2% भाग पे क्या होती है? सिंचाई की जाती है, ठीक है। देवघर में आपका कितना 49.3% भाग पे क्या होती है? तालाब से सिंचाई की जाती है। और सिंहभूम, सरायकेला, खरसवां के बारे में कोई डाटा अभी तक उपलब्ध नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि नलकूप जो है वो लोहरदग्गा में जो है कितने प्रतिशत भाग पे सिंचाई करती है? तो नलकूप के द्वारा तो 32.6% भाग पे क्या होता है? नलकूप के द्वारा लोहरदग्गा में सिंचाई की जाती है। तो दोस्तों हमने अभी तक देखा कि झारखंड के विभिन्न जिलों में जो है किस किस साधन से या फिर कितने प्रतिशत भाग पे आपका सिंचाई की व्यवस्था है। अब हम लोग देखेंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा जो है किस प्रकार की परियोजनाएं जो है वो चलाई जा रही है, ताकि जो है जो कृषि योग्य भूमि है वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से काम कर सकें और किसानों को उसका लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले झारखंड सरकार के द्वारा 3 तरह की परियोजनाएं चलाई जा रही है। एक हो गया बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि बृहद सिंचाई परियोजना किसको कहेंगे, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना किसको बोलते हैं। तो देखिए 10,000 हेक्टेयर, ठीक है, कितना 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक सिंचाई व्यवस्था वाले परियोजना को क्या बोलते हैं? बृहद सिंचाई परियोजना। उसके बाद 2,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था वाली परियोजना को क्या बोलते हैं? मध्यम सिंचाई परियोजना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि लघु सिंचाई परियोजना जो है 2,000 हेक्टेयर क्षेत्र से कम सिंचाई व्यवस्था वाले परियोजना को क्या बोलते हैं? लघु सिंचाई परियोजना बोलते हैं।
अब देखिए बहुत लोगों को डाउट होगा कि हेक्टेयर क्या है। ठीक है, आपको बता दें कि हेक्टेयर जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो जो हेक्टो है वही आपका हेक्टेयर है, जो कि क्षेत्रफल में आपका गिनती आता है। मैं आपको बता दूं कि 1 हेक्टेयर बराबर इक्वल टू कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, यानी कि 1 हेक्टेयर जो है वो कितना आपका क्षेत्रफल होता है, 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। ठीक है, आगे हम लोग नोट में देखते हैं कि राज्य सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्र उद्भव सिंचाई निगम लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न लघु सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही है। ठीक है, याद रखेंगे इसको दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि झारखंड में जो है विभिन्न लघु सिंचाई परियोजना जो है वो किसके माध्यम से चलाई जा रही है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको याद रखना है कि पहाड़ी क्षेत्र उद्भव सिंचाई निगम लिमिटेड के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जो है वृहद सिंचाई परियोजना जो है वो किस किस जिले में है और कौन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि झारखंड में जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कौन कौन सी वृहद सिंचाई योजना यहाँ पे शुरू की गई थी और जिसका लाभ झारखंड के वासियों को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो उसका कार्यकाल कितना था, 1974 से लेकर 1978। इस दरमियान जो है झारखंड में कितनी सिंचाई परियोजना यानी कि वृहद स्तर पे यहाँ पे लागू की गई थी, यानी कि उसकी शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां यानी कि सिंहभूम का जो क्षेत्र है उसमें कौन सी परियोजना लागू की गई थी, तो स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना। ठीक है दोस्तों, स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना। जो भी मेरा यानी कि झारखंड ज्योग्राफी का नदी वाला क्लास किया होगा तो आपको याद होगा कि स्वर्णरेखा नदी जो है वो रांची की नगरी से निकलती है और आपका जाके वो पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच बॉर्डर बनाते हुए फिर क्या करती है, सरायकेला खरसावां में घुसती है, वहाँ से चांडिल डैम से फिर आपका पूर्वी सिंहभूम और उधर से फिर वो क्या होता है फिर से पश्चिम बंगाल में घुसती है, फिर उड़ीसा में, फिर जाके वो आपका कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो उसी में क्या आपका स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना जो है ये कहाँ पे है, आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम में कैसे हो जाए, क्योंकि स्वर्णरेखा नदी वहाँ से तो बहती नहीं है। तो आपको याद होगा खरकई नदी जो है आपका किसका, सहायक नदी है स्वर्णरेखा नदी का। तो उसी के अंतर्गत आपका स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत में आपका कौन, खरकई नदी भी आ जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम को शामिल किया गया। अब देखिए इस स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत जो है चांडिल बांध हो गया, ईचा बांध हो गया, गालूडी बराज हो गया और खरकई बराज। अभी आपको बताएं खरकई नदी के बारे में। ठीक है ना, इन बराजों का निर्माण करके क्या किया जाता है, सिंचाई व्यवस्था वहाँ पे उस क्षेत्र में क्या करता है, नहर के माध्यम से हो गया या फिर अन्य किसी और माध्यम से क्या करता है, वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था वहाँ पे प्रारंभ की गई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं देवघर और जामताड़ा के बीच में आपका एक अजय बराज यानी कि सिकटिया बराज परियोजना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका जो है अजय नदी पर क्या किया गया है, बराज बनाया गया है और उससे क्या अगल बगल के क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था नहर बना के सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, फिर गिरिडीह और हजारीबाग क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कोनार जलाशय परियोजना। ठीक है, यानी कोनार नदी पे जो बनाया गया है कोनार जलाशय परियोजना, इससे गिरिडीह और हजारीबाग क्षेत्र में जो है वहाँ के किसान इसका लाभ उठाते हैं। फिर पलामू में हम लोग देखते हैं उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना। ठीक, और आपको पता होगा कि उत्तरी कोयल जो है वो आपका कहाँ से निकलती है, ये भी आपका रांची पठार के मध्य भाग से यानी कि आपका पिस्का के आसपास से निकलती है ये। और ये आपका लोहरदग्गा हो गया, फिर आपका लातेहार हो गया और इधर आपका गढ़वा हो गया और पलामू के बीच तो बॉर्डर बनाते हुए फिर ये सोन नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है ना, तो उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना जो है वो पलामू के लिए भी है और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी है, दोनों के लिए ही है। तो याद रखेंगे दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपका कौन कौन सा हो गया, स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना, अजय बराज, सिकटिया, यानी कि अजय बराज को ही सिकटिया बोलते हैं, उस गांव का नाम है सिकटिया जहाँ पे अजय बराज बनाया गया है, इसलिए सिकटिया बराज भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका अजय बराज परियोजना, कोनार जलाशय परियोजना और उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसमें जो है आपका औरंगा हो गया और हो गया पुनासी। ठीक है, औरंगा जलाशय परियोजना जो है ये भी आपका क्या है, पलामू क्षेत्र से ही संबंधित है। औरंगा जो है वो लोहरदग्गा के किसको क्षेत्र से निकलता है। ठीक है, और जाके ये आपका उत्तरी कोयल में जाके मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, लोहरदग्गा क्षेत्र भी हो जाएगा और आपका पलामू भी हो जाएगा और लातेहार का भी कुछ कुछ क्षेत्र भी है जहाँ पे आपका सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। पुनासी जलाशय परियोजना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है VVI, क्योंकि ये हाल ही में चर्चा में रहा है। ठीक है, और ये जो है कहाँ पे है, देवघर जिले में है। ठीक है, तो ये जो पुनासी है ये किस नदी पे है, ये अजय नदी पे है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, पुनासी जलाशय परियोजना जो है ये आपके किस नदी पे है, अजय नदी पे है, इसको याद रखेंगे। और किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो देवघर में है। और ये दोनों परियोजनाएं किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ठीक है,
फिर हम लोग देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है आपका अमानत बराज परियोजना जो है ये आपका किस में आता है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि आपका कहाँ पे है, पलामू में है। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखने का एक ट्रिक है। आप देखे होंगे कि आप जब नदी का क्लास किए होंगे मेरे द्वारा जो किया गया है, तो उसमें मैप में मैंने आपको बताया होगा कि जो उत्तरी कोयल नदी जो है वो रांची के पिस्का के आसपास से निकलती है, और ये आपका लोहरदगा हो गया, लातेहार हो गया, फिर आपका गढ़वा पलामू होते हुए फिर सोन नदी में जाके मिल जाती है। फिर औरंगा नदी क्या करती है, लोहरदगा से निकलती है और इधर से आती है और यहाँ पे जाके आपका उत्तरी कोयल में मिल जाती है। और अमानत नदी जो है ये आपका चतरा से इधर से आती है और फिर जाके ये डाल्टनगंज के पास उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है। तो आप देखें होंगे कि नीचे में सबसे नीचे में उत्तरी कोयल नदी है, फिर औरंगा है और फिर अमानत है। वैसे ही आपको याद रखना है कि नीचे में आपका क्या, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में कौन है, उत्तरी कोयल। फिर आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में कौन हो जाएगा, औरंगा जलाशय परियोजना। और ऊपर में यानी कि अमानत वाला है ये 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, आपका अमानत हो जाएगा। ठीक है, तो इस माध्यम से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि आपका नीचे में 5वीं, 7वीं और 10वीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों वृहद सिंचाई परियोजना में और कौन कौन से आते हैं। साहिबगंज और पाकुड़ की एक सम्मिलित योजना है जिसको 1977 में जो है इसका शुरुआत किया गया था, आपका गुमानी जलाशय परियोजना। ठीक है, गुमानी नदी पे जो है ये बना हुआ है। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये आपका साहिबगंज क्षेत्र से निकलती है, यानी कि राजमहल पहाड़ी वाला जो एरिया है। उसके बाद कांची वृहद सिंचाई परियोजना जो कि ये आपकी रांची में है, कांची, और इस पे कांची पे एक बहुत ही सुंदर जलप्रपात है जिसको बोलते हैं दसम जलप्रपात। ठीक है, उसके बाद मयूराक्षी बयान जलाशय परियोजना। ठीक है, ये मयूराक्षी नदी आपकी कहाँ से निकलती है, तो ये त्रिकुट पहाड़ देवघर से निकलती है। लेकिन ये जो है परियोजना आपका, इस पर एक डैम बनाया गया है, कनाडा डैम, कहाँ पे, दुमका में। ठीक है ना, और मयूराक्षी बयान जलाशय परियोजना अगर पूछा जाए किस जिले से संबंधित है तो ये है हो गया आपका दुमका। तो दोस्तों हमने अभी तक देखा क्या, वृहद सिंचाई परियोजना। अब हम लोग देखेंगे मध्यम सिंचाई परियोजना। मैं आपको बता दूं कि झारखंड में जो है मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत लगभग 600 से ऊपर, कितना, 600 से अधिक मध्यम सिंचाई परियोजना जो है वो चल रही है। ठीक है ना, लेकिन प्रॉपर रूप से जो है लगभग आपके 200 के आसपास चल रही है, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे लगभग 60-65 के आसपास, उसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से समझाने का कोशिश करूंगा। आप एक बार में तो अगर नहीं समझ पाते हैं तो दोबारा इसको देखिए। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन 3 दिन आप इसको ट्रिक को एक बार देखिएगा तो आपको निश्चिंत ही इसको आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और आपको एग्जाम में अगर ऑप्शन दिया रहेगा, आपको याद तो रटना तो नहीं है, ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ही नहीं, ये इस ट्रिक के साथ मैच करता है, इसलिए इस ज़िले में ये पड़ता है। ठीक है, तो आप इसको ईमानदारी पूर्वक जो है 1 दिन 2 दिन इस ट्रिक को कंटिन्यू देखें। आज एक बार पढ़ लें, एक बार कल पढ़ लें और एक बार परसों पढ़ लें। 3 दिन आपको करने का आवश्यकता है, आपको पूरा जो है लगभग 60 से 65 मध्यम सिंचाई परियोजना जो है आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रांची में जो है कौन कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना चल रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कंस हो गया, कंस जलाशय परियोजना 1979 में इसकी शुरुआत की गई थी। फिर हो गया आपका कोकरो सिंचाई परियोजना, कांटी जलाशय योजना, रेसा जलाशय योजना, वास्को सिंचाई सजल पूर्ति परियोजना, पतरातू जलाशय परियोजना 1982, लतरातू जलाशय परियोजना। देखिए दोस्तों लतरातू जो है ये आपका खूंटी जिला में पड़ता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया क्या कि लतरातू का जो एरिया है वो आपका रांची और खूंटी के एकदम बॉर्डर पे है। ठीक है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में जो लतरातू डैम है वो कहाँ पे पड़ता है, खूंटी जिला में पड़ता है। ठीक है, इसलिए अगर आपसे पूछे कि लतरातू डैम आपका कहाँ पे है तो खूंटी में है, लेकिन जलाशय परियोजना है तो इसलिए इसका जो है उपयोग जो होता है पानी का जो है सिंचाई व्यवस्था वगैरह में ये रांची में भी होता है, इसलिए इसको रांची में शामिल किया गया। फिर आपका हो गया सुरंगी जलाशय परियोजना, फिर गेतलसूद जलाशय परियोजना, जो कि आपका ये गेतलसूद जलाशय परियोजना किस नदी पे है, स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग याद कैसे करेंगे ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही आसान ट्रिक है। ठीक है ना, तो देखिए क्या है कि वासुदेव ने कंस को लात पात, ठीक है ना, वासुदेव ने कंस को लात पात से पीटा और गांती कांटी से सुरंग बनाकर रस्सी से बांध दिया। ठीक है, क्या है, एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि वासुदेव ने कंस को लात पात से पीटा और गांती कांटी से सुरंग बनाया। ठीक है, और फिर क्या किया, रस्सी से बांध दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वासुदेव से हो गया आपका क्या, वासुकी सिंचाई सह जल पूर्ति परियोजना, कंस से हो गया आपका कंस जलाशय योजना, फिर आपका कोकरो, फिर लात से हो गया क्या, लतरातू, पात से हो गया पतरातू, उसके बाद गांती से क्या हो गया, गेतलसूद। ठीक है, और कांटी से कांटी हो गया, सुरंग से सुरंगी, और रस्सी से हो गया आपका रेसा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, बहुत ही आसान सा ट्रिक है, आप इसको एक बार 2 बार देखें, अगर एक बार में याद नहीं होता तो दोबारा देखें, तो मुश्किल से मुश्किल आप इसको 3 बार देखिएगा तो आपको सारी जो है रांची में कौन कौन सी जलाशय योजना है सब आपको याद रह जाएगा। ठीक है, अब गुमला में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो गुमला में आपका कौन कौन सा हो गया, कतरी जलाशय योजना 1981 में,
धन सिंह टोली जलाशय योजना 1986 में, अपर संघ जलाशय योजना 1987 में, पारस जलाशय परियोजना और सुवाली जलाशय परियोजना जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये इसकी शुरुआत की गई थी। ट्रिक क्या है इसका? तो सुपारी टोली शंख बजाने से गुम हो गया। ठीक है, सुपारी टोली कहने का मतलब क्या हो गया? कोई गैंग हो गया जो सुपारी लिया हुआ है किसी को मारने के लिए। तो जैसे ही जो सुपारी टोली है शंख यानी कि सायरन की आवाज़ सुनती है तो वो क्या होता है? गायब हो जाता है, भाग जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे ही इसको याद रखना है। सुपारी टोली जो है वहाँ पे सायरन की जगह हमने किसका यूज़ किया है? शंख का। ठीक है ना? तो सुपारी टोली शंख बजाने से क्या हो गया? गुम हो गया यानी कि गायब हो गया। तो देखिए सू से क्या हो जाएगा? सुपारी सुवाली हो जाएगा, पा से क्या हो जाएगा आपका? पारस, और री से हो गया आपका क्या? कतरी, यानी सुपारी कतरी एक जैसा प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिलता है। टोली से हो जाएगा आपका क्या? धन सिंह टोली हो गया, और संघ से हो जाएगा क्या? अपर संघ जलाशय परियोजना। उसके बाद गुम से क्या हो गया? गुमला। फिर हम लोग देखते हैं लोहरदग्गा में। लोहरदग्गा में हो गया आपका जाके सुकरी जलाशय योजना और एक नंदिनी जलाशय योजना। इसके लिए ट्रिक क्या है? सुन लो। ठीक है, क्या है? सुन लो। तो सू से हो गया सुकरी, और न से हो गया नंदिनी, और लो से हो गया क्या? आपका लोहरदग्गा। तो सुकरी जलाशय योजना जो है वो आपका क्या? 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक हो गया सुकरी जो कि लोहरदग्गा में, और एक हो गया सुवाली जो कि आपका कहाँ पे है? ये अभी जस्ट आपको बताएं गुमला में। ठीक है ना? इसको याद रखना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में आपका हो गया एक सुकरी और एक हो गया सुवाली, एक लोहरदग्गा हो गया और एक हो गया गुमला जो कि पड़ोसी जिला है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों हजारीबाग। ठीक है, अब देखिए हजारीबाग के साथ आपका क्या है कि हजारीबाग के साथ कौन कौन सा जिला अटैच है? कोडरमा हो गया, चतरा हो गया और नीचे रामगढ़ हो गया। हजारीबाग में मात्र एक आपका है सलैया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। हजारीबाग में आपका कौन सा है? सिर्फ अगर हजारीबाग की बात किया जाए तो सलैया जलाशय परियोजना सिर्फ कहाँ पे है? हजारीबाग में। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ये किसके साथ? दूसरे जिलों, पड़ोसी जिलों के साथ ये क्या अटैच है? तो उसमें सबसे पहले देखते हैं भेरवा जलाशय परियोजना जो हजारीबाग और रामगढ़ की जो है संयुक्त परियोजना है। फिर पंचखेरो जलाशय परियोजना, ये हजारीबाग और कोडरमा का संयुक्त परियोजना है। बक्सा जलाशय परियोजना जो है ये आपका हजारीबाग और चतरा का संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए 5,000 का कैश कोडरमा से लाओ और 4 बक्से में भरो। ठीक है, तो 5,000, तो 5 से हो गया पंचखेरो, और 1,000 से क्या हो गया आपका? हजारीबाग कोडरमा। तो देखिए पंचखेरो जो है वो आपका क्या हो जाएगा? हजारीबाग और कोडरमा हो जाएगा। ठीक है, और 4 बक्से में भरो, तो 4 से हो गया आपका चतरा, 4 से क्या हो जाएगा? चतरा, और हजारीबाग आपका तो ऑलरेडी पहले से ही है, तो चतरा हजारीबाग में आपका क्या? बक्से, बक्से मतलब क्या हो गया? बक्सा, बक्सा जलाशय परियोजना। और भरो, भरो से आपका क्या होगा? भेरवा। ठीक है, तो भेरवा से में ही आपका क्या है? भा से भेरवा और र से रामगढ़, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा? भेरवा जलाशय परियोजना किस में हो जाएगा? हजारीबाग और रामगढ़। इसको हम लोग एक ट्रायंगल शेप के रूप में भी देख सकते हैं कि ये देखिए बीच में आपका हजारीबाग हो गया, ऊपर में आप जब मैप देखिएगा तो उसके जस्ट नॉर्थ में आपका कौन डिस्ट्रिक्ट है? कोडरमा, और इसके पश्चिम में आपका कौन है? चतरा, और इसके नीचे दक्षिण में आपका कौन है? रामगढ़ है। ठीक है, तो देखिए तो ऊपर में आपका क्या हो गया? पंचखेरो हो गया, एक हो गया इधर बक्सा हो गया, और इधर हो गया भेरवा हो गया। तो याद रखेंगे ऊपर में पंचखेड़ो है, इधर बक्सा है और इधर भेरवा है। नहीं तो आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं कि 5,000 कैश कोडरमा से लाओ और 4 बक्से में इसको क्या करो? भरो। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि कोडरमा में एक जलाशय परियोजना है दोस्तों, वो कौन सा है? केसो। कोडरमा में कौन सा जलाशय परियोजना है? केसो है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 1982 में की गई थी। तो इसके लिए ट्रिक क्या है दोस्तों कि कोड बताओ कैश निकालना है। एटीएम में जब हम लोग जाते हैं तो पूछते हैं जब मम्मी पापा से कि पापा कोड बताइए कितना है, हमको कैश निकालना है। तो याद रखना है कि कोड बताओ, क्या करना है? कैश निकालना है। तो कैसो जलाशय परियोजना कहाँ पे है? कोडरमा में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं चतरा में उसी प्रकार। तो चतरा में क्या है कि गरही जलाशय परियोजना है, ये आपका का 9वीं पंचवर्षीय योजना का ये से संबंधित है। ठीक है ना? तो गरही जलाशय परियोजना, इसके लिए ट्रिक क्या है? तो चतरा के गढ़ा में, गढ़ा मतलब क्या होता है? मतलब कि एक डोभा टाइप से होता है। ठीक है ना? तो चतरा के गढ़ा में क्या गया? 9 गो मछली मारे, किए गो मछली मारे? 9 गो मछली मारे। तो याद रखना है इसको, चतरा के गढ़ा में 9 गो मछली मारे। तो चतरा का क्या हो गया? चतरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, गढ़ा से हो गया गरही जलाशय परियोजना। ठीक है, और वहाँ पे क्या 9 गो मछली मारे मतलब कि 9वीं पंचवर्षीय योजना से ये संबंधित है। अब पलामू में हम लोग देखते हैं वहाँ पे कौन कौन सी परियोजना है। तो बटाने जलाशय परियोजना जिसकी शुरुआत 1979 में की गई थी, सदाबा जलाशय परियोजना हो गया, चाको जलाशय परियोजना हो गया, जिंजोरी जलाशय परियोजना हो गया, सोनार जलाशय परियोजना हो गया और मलय जलाशय परियोजना। ठीक है, अब इसके लिए ट्रिक क्या है? तो पलामू में जल बांटने से सदा चॉकलेट और सोने की ज्वेलरी मिलती है। ठीक है, क्या दोस्तों? फिर से एक बार बता दूं मैं कि पलामू में जल बांटने से सदा
चॉकलेट और सोने की ज्वेलरी मिलती है। ठीक है ना। देवघर में जब आप कांवरिया को जल बांटिएगा तो आपको पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन पलामू में अगर आप जल बांटिएगा तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा सदा आपको चॉकलेट और सोने की ज्वेलरी मिलेगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या याद रखना, बांटने से क्या हो गया, बटाने हो गया। सदा से हो गया आपका क्या, सदाबा जलाशय परियोजना। चॉकलेट से हो गया आपका चाको, ठीक है, जलाशय परियोजना। सोने से हो गया सोनारे जलाशय परियोजना, और ज्वेलरी से हो गया जिंजोरी जलाशय परियोजना। और मिलता है तो यहाँ पे मिल से क्या हो जाएगा, मलय जलाशय परियोजना। ऐसे आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ठीक है। अब गढ़वा में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अनराज जलाशय परियोजना है और बायां बाकी जलाशय परियोजना है। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, तो ट्रिक क्या है कि बाकी अनाज कहाँ, गढ़वा भेज दो। बाकी अनाज क्या करो, गढ़वा भेज दो। तो बाकी से हो गया आपका क्या, बायां बाकी, और अनाज से हो गया आपके क्या, अनराज। ठीक है ना। अब पश्चिमी सिंहभूम में देखेंगे हम लोग दोस्तों, वहाँ पे कौन कौन सी जलाशय परियोजना है, तो झरझरा जलाशय परियोजना जिसकी शुरुआत 1977, सोनवा जलाशय परियोजना 1982, सतपोटका जलाशय परियोजना 1982, और नकटी जलाशय परियोजना 1983। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तोरलो जलाशय परियोजना और मुराहिर जलाशय परियोजना। इसके लिए ट्रिक क्या है दोस्तों, तो ट्रिक है कि सोनू ने शेर को पश्चिम में झट से पटक दिया और नाक मुंह तोड़ दिया। ठीक है। अगर पश्चिमी सिंहभूम के बारे में पूछा जाए कि कौन सी जलाशय परियोजना है, तो याद रखना है कि सिंहभूम मतलब, सिंह मतलब क्या, शेर। तो शेर को किसने पटका, सोनू ने। सोनू ने शेर को पश्चिम में झट से पटक दिया। ठीक है। और नाक मुंह क्या कर दिया, तोड़ दिया उसका। तो इसको याद रखेंगे कैसे, तो सोनू ने तो क्या हो गया, सोनुआ जलाशय परियोजना, और शेर को पश्चिम में, तो शेर क्या हो गया, सिंह, और पश्चिम मतलब हो गया आपका दिशा, पश्चिमी दिशा, तो हो गया पश्चिमी सिंहभूम यहाँ पे। अब देखिए झट से पटक दिया, तो झ से हो गया आपका क्या, झरझरा, और से पटक दिया, तो से पटक अगर आप इसको बोलते जाइए तो क्या याद आएगा, सतपोटका टाइप से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ठीक है। नाक से हो गया आपका नकटी, और मुंह से हो गया आपका क्या, मुराहिर, और तोड़ दिया यानी कि तोड़ से हो गया आपका तोरलो। ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, खोटा भाषा में बोलते हैं किनारे तोड़ दिया, तोड़ दल को रे, तोड़ दल को रे। तो उससे याद रखना है कि तोड़ से क्या हो जाएगा, तोरलो। ठीक है ना। हमें ना तोड़ लो के तोड़ लो, अदऊ तोड़ दलो। ठीक है ना। तो इससे इसको याद रखिएगा, तोड़ से क्या हो गया, तोड़ लो। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, पश्चिमी सिंहभूम से संबंधित जो भी जलाशय परियोजना है उसका ट्रिक हो गया। ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको एक बार दो बार जरूर पढ़ें, आपको एकदम दिमाग में कंठस्थ हो जाएंगे। लगभग 60 से 65 मध्यम सिंचाई परियोजना है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों धनबाद में। ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन फिर भी क्या करें, आपको जितना हो सके समझाने की कोशिश किया जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही है, इसलिए धैर्य रख के उसको पढ़ें। और नहीं हो पा रहा है तो आप उसको 1.25 के स्पीड में भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपको कम समय लगे। ठीक है। तो देखिए धनबाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे खुदिया जलाशय परियोजना और गोबई जलाशय परियोजना। ठीक है। इसको कैसे याद रखना है ट्रिक के माध्यम से, तो धनबाद जलाशय में खुदाई किए तो वहाँ पर क्या मिला, गोबर मिला। ऐसा धनबाद में तो कोयला मिलता है, लेकिन आपको क्या मिला, गोबर मिला। ठीक है ना। धनबाद के जलाशय में जब खुदाई किए तो वहाँ पे क्या मिला, गोबर मिला। तो याद रखना है कि धनबाद में क्या हो गया, खुदिया जलाशय परियोजना, और गोबर से गोबई जलाशय परियोजना। ठीक है। अब सरायकेला खरसुआ में आते हैं। सरायकेला खरसुआ में क्या है, सुरू जलाशय परियोजना यानी कि 1982, फिर सोना जलाशय परियोजना हो गया, और पालना जलाशय परियोजना। तो इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है इसका, कि मेरी सोना को शुरू से सरायकेला खरसुआ में पाला गया। ठीक है। इसको क्या याद रखना है कि मेरी सोना को शुरू से सरायकेला खरसुआ में पाला गया। तो इससे क्या हो गया, सोना से हो गया आपका क्या, सोना जलाशय परियोजना, और शुरू से हो गया शुरू जलाशय परियोजना। ठीक है। और पाला से क्या हो गया आपका, पालना जलाशय परियोजना। ठीक है। तो ये सब कहाँ पे है आपका, सरायकेला खरसुआ में है। फिर देखते हैं साहेबगंज। साहिबगंज में क्या है, सकरी गली पंप योजना, जो कि 1978 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। और एक आपका बताए थे गुमानी जलाशय परियोजना, जो कि वृहद सिंचाई परियोजना है, जो साहिबगंज और पाकुड़ की जो संयुक्त परियोजना है। लेकिन सकरी गली पंप योजना जो है वो सिर्फ आपका साहिबगंज में जो है वहाँ के किसानों को लाभ मिलता है, और ये 1978 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसको याद कैसे रखना है कि सकरी गली में गुम हो गए साहेब जी। जो साहेब जी आए थे विदेश से, वो क्या हुए, सकरी गली में क्या हो गए, गुम हो गए। ठीक है ना। तो सकरी गली पंप योजना हो गया, और गुम से हो गया आपका क्या, गुमानी हो गया, और साहेबगंज से हो गया आपका साहेब से हो गया आपका साहेबगंज। ठीक है। फिर लास्ट हम लोग देखते हैं गुड्डू बोल रहे हैं, गुड्डा। ठीक।
तो गोड्डा में कौन कौन सी परियोजना है? तो तोराई बराज परियोजना जो कि 1978 में स्टार्ट हुई थी, बाटेश्वर स्थान पंप नहर योजना, सुंदर जलाशय परियोजना, हरना बियर परियोजना और कजिया बियर परियोजना। तो इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है ये भी, इसको ध्यान से देखेंगे कि कधिया से तोई सुंदर बाटे हो गुड्डू। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? कधिया से तोई सुंदर बाटे हो गुड्डू। तो कधिया से क्या हो गया? कछिया बियर, और तोई से हो गया आपका क्या? तोराई। सुंदर से सुंदर ही है, और बाटे से क्या हो गया? बाटेश्वर स्थान पंप नहर परियोजना। ठीक है, और गुड्डू से हो गया गोड्डा। ठीक है ना, तो गुड्डू जो है वो सुंदर बाटे, ठीक है, लेकिन कधिया से बाटे ई नाइखे जानत, तो कधिया से तो ही सुंदर बाटे हो गुड्डू। ठीक है, तो ये ट्रिक को ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो अभी तक हमने मध्यम सिंचाई परियोजना से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जलाशय परियोजना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है और पूछे भी जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने कर लिया है। उतने ही काफ़ी है, आप अगर इतने ही याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही मतलब कि काफ़ी है ये चीज़। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि प्रस्तावित जो मेगा लिफ्ट योजना है जो झारखंड राज्य में आपका प्रस्तावित है, तो उसमें आपका कौन कौन से परियोजना है? तो लगभग कितने 6 परियोजनाएं हैं, मेगा लिफ्ट परियोजना जो है प्रस्तावित है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेगा लिफ्ट परियोजना कहते हैं किसको है। तो देखिए, पारंपरिक नहर प्रणाली से निचली भूमि में गुरुत्व के माध्यम से सिंचाई की सुविधा कराई जाती है। इस व्यवस्था से ऊंचाई पर स्थित खेतों में सिंचाई नहीं हो पाती। यही वजह है कि ऊंचाई पर स्थित खेतों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेगा लिफ्ट परियोजना क्रियान्वित करने की रूपरेखा तैयार की गई। दोस्तों, अगर देख लीजिए क्या होता है कि कहीं पे अगर नहर बनाया जाता है तो क्या होता है कि ऊपर वाला जो यानी कि नहर अगर बनाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ज़मीन ऊंची होगी, और ऑब्वियसली है कि जिधर पानी फ्लो कर रहा है वहाँ पे ज़मीन क्या होगी? नीची होगी। तो पानी क्या होता है, एकाएक फ्लो करके इधर चला जाता है, लेकिन इधर की जो ज़मीन है यानी कि यहाँ का जो अनाज है उसकी सिंचाई नहीं हो पाती है। तो ये क्या करेगा कि मेगा लिफ्ट योजना, लिफ्ट मतलब क्या होता है कि उसको नीचे से ऊपर ले जाना। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा है मेगा लिफ्ट। ठीक है ना, तो इसको क्या करना है कि फिर से इसी पानी को ऊपर वापस लेके आना है और यहाँ पे सिंचाई वगैरह करना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। ठीक, इसके तहत वर्तमान में 6 विभिन्न योजनाओं के माध्यम से क्या किया गया? ऊंचाई पर स्थित लगभग 1.58 लाख हेक्टेयर भूमि पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। कितना, ये याद रखेंगे। देखिए, 6 विभिन्न योजनाएँ हैं और कितना हेक्टेयर भूमि पे? तो 1.58 लाख हेक्टेयर भूमि पे आपकी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का ये लक्ष्य है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से ज़िले में कौन कौन सा परियोजना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कन्हर बराज योजना जो है ये मेगा लिफ्ट योजना है। ये आपका कहाँ पे? गढ़वा में है। मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना, ये आपका कहाँ पे? दुमका में है। सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, देखिए सिकटिया बराज जो अजय नदी पे बना है, इसको अजय बराज भी बोलते हैं। तो सिकटिया गाँव में है इसलिए सिकटिया बोलते हैं। ठीक है ना, तो सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को जो है ये आपका देवघर जामताड़ा की संयुक्त परियोजना है। पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना, ये पलामू में आपका हो गया। तिलैया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना कोडरमा हो गया। और भोगनाडी मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना, ये आपका कहाँ पे? साहिबगंज। ठीक है ना, भोगनाडी आपका किस कहाँ पे पड़ता है? साहिबगंज में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।